नमस्कार साथियों। संस्कृत के उपसर्गों के वीडियो मिल गए होंगे आपको, और संस्कृत के अन्य उपसर्गों का भी एक वीडियो मैंने अपलोड किया था। आज हम उपसर्गों में दूसरा नंबर उपसर्गों के प्रकार का तृतीय भेद है, जिसका नाम है हिंदी के उपसर्ग। कुछ प्रचलित हिंदी के उपसर्गों के बारे में देखते हैं। तो साथियों, हिंदी के उपसर्गों में सबसे पहले महत्वपूर्ण उपसर्ग का नाम है उन उपसर्ग का शाब्दिक अर्थ है एककम, और इस उपसर्ग के 7 शब्द टोटल। इनके मूल शब्द भी देखिए। पहला शब्द मैंने लिखा 19। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया उन। अब 19 में नया आधा लिखा हुआ, लेकिन उपसर्ग में नया पूरा माना जाएगा। ये उच्चारण के कारण आधा हो गया। मूल शब्द पूछे तो उन प्लस 20, ऐसे उन प्लस 40। मूल शब्द क्या हो जाएगा 40, लेकिन लिखा जाएगा 39। उन प्लस 60 59, और इधर देखिए उन प्लस 30, उन प्लस 50 और उन प्लस 70। ये तो हो गए मूल शब्द। और उन प्लस 80। तो मूल शब्द ग्रीन कलर से कोष्टक में लिखे हुए हैं, और उपसर्ग क्या है? हिंदी का पहला उपसर्ग है उन का शाब्दिक अर्थ है एककम। दूसरा उपसर्ग लेते हैं हम का का अर्थ है पूरा, और का उपसर्ग के शब्द है कि का पुरुष, का जल, का पथ, का जल, का पुरुष, का पथ, का तर। कुछ किताबों में का यर भी लिखा हुआ। बाकी मुख्यतः 4 ही शब्द हैं जिनमें का उपसर्ग लगा हुआ है। तो मूल शब्द पूछा जाए का उपसर्ग में, तो देखिए का पुरुष में मूल शब्द पुरुष, का प्लस जल, का प्लस पथ, का प्लस तर। तो 4 ये आपको का उपसर्ग में शब्द ध्यान रखें। तीसरा उपसर्ग है औ। ये वेरी इंपॉर्टेंट पहले बता रहा। औ का अर्थ है अब देखिए, पहला शब्द है औतार, औजार नहीं होगा औजार, ओगढ़, औसर, औघट, औगुण, औनति। अब देखिए ये मैंने 6 शब्द लिखे हैं औ उपसर्ग के। औतार, औगढ़, औसर, औघट, औगुण, औनति। इनमें क्या है? औ उपसर्ग। प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न आता है जिनमें से किसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं, और वहां शब्द आता औजार या औरत, तो उन दोनों में उपसर्ग औ नहीं लगा हुआ, ध्यान रखें। उसके बाद देखिए नेक्स्ट उपसर्ग 4 नंबर औतार, औघड़, औसर, औगुण, औनति। औ उपसर्ग के बाद में भर। अब भर उपसर्ग के उदाहरण देखिए। बरसक, भरपेट, भरमार, भरपाई। ये सामान्य है। इसमें से ये भरपेट शब्द काफी बार पूछा जाता है। भरपेट में उपसर्ग भी है और समास। 5 नंबर उपसर्ग है न, और इसके 2 शब्द थोड़े महत्वपूर्ण हैं। पहला तो है नेति और दूसरा है नास्तिक। ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि इनमें संधि है। बाकी बिना संधि वाले शब्द बाद में लिखता हूँ। नेति में न प्लस इति, और नास्तिक में न प्लस आस्तिक। दीर्घ संधि के, ये तो दीर्घ का है, ये गुण। उसके बाद देखिए नपुंसक, नगण्य, नग, बहुत अच्छा शब्द है नग। तो नए उपसर्ग 5 नंबर हिंदी के उपसर्ग। 6 नंबर उपसर्ग है सम। जैसे शब्द लिख रहा हूं
समग्र, समकोण, समकालीन, ये सम उपसर्ग के शब्द। तो छह तो हमने ये हिंदी के उपसर्ग पढ़े। इन छह में मुख्यतः उन का और औ का थोड़ा सा याद करेंगे। इनसे और क्वेश्चन निबंध तो हो नहीं रही है, सामान्यतः आपको याद हो जाएंगे। और जब भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाए कि इसमें उपसर्ग का प्रयोग हुआ है या नहीं हुआ है, तो ये शब्दों को आप याद रखें। 6 नंबर के बाद 7 नंबर उपसर्ग देखिए। सात नंबर है अध। जैसे मैंने शब्द लिख दिया अध जला, अध पका, अध नंगा, अध कचरा, अध खिला। सामान्य शब्द है, आप सबको याद है। और उसके बाद सब नेक्स्ट उपसर्ग है हिंदी के उपसर्गों में बिन। बिन बोया, बिन ब्याहा, बिन वजह। उसके बाद बिन के बाद में नेक्स्ट उपसर्ग है अन। अब ये अन इसलिए महत्वपूर्ण है कि संस्कृत के उपसर्गों में जब आपने अन पढ़ा था तो अन वो न आधा था और यहाँ न पूरा है, ये एक ध्यान रखना आपको। जैसे मैं शब्द लिख देता हूँ अनबन, अनमोल, अनजान, अनपढ़, अनमना, अनहोनी। खूब सारे उदाहरण इसके अनुपसर्ग। तो ये आपके हिंदी के उपसर्गों में प्रमुख उपसर्ग थे, उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट देखिए अन के बाद में 10 नंबर है श उपसर्ग। 10 नंबर श उपसर्ग। और इसमें ये जो शब्द है इसमें संधि हो रही है, उसको ध्यान से देखिए, सावधान। ये देखिए संधि का उदाहरण है और इसमें उपसर्ग है से प्लस औ। दो तो उपसर्ग हो गए और फिर मूल शब्द क्या हो गए धान। से प्लस औ प्लस धान। ऐसे ऐसे और उदाहरण देखिए, जैसे मैंने लिख दिया शहित, सकुशल, तो श उपसर्ग है। श उपसर्ग का एक शब्द आपको ध्यान रखना है। उसके बाद 11 नंबर में उपसर्ग लिख रहा हूँ हिंदी के उपसर्गों में बहु। जैसे मैंने लिख दिया बहु उपयोगी। अलग अलग लिख रहा हूँ, संधि करूंगा तो वो बड़ा आ जाएगा। बाकी सामान्य तो उपसर्ग में बहु में हु बड़ा नहीं आता। बहु जो वधु के लिए शब्द आता है उसमें हु की मात्रा बड़ी आएगी। बहु उद्देश्य। तो ये आपके हिंदी के उपसर्गों में प्रमुख उपसर्ग देखे आपने। एक दो और उपसर्ग हैं, उनकी चर्चा हम करते हैं। जब भी आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसमें प्रश्न आएगा तो हिंदी के उपसर्गों से इस प्रकार प्रश्न आएगा कि किस में उपसर्ग लगा हुआ है और किस में नहीं। ये भी कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। जैसे मैंने उदाहरण दिया पुत्र, मार्ग, बुद्धि, ठोर, ठाव, जात। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। उसके बाद नेक्स्ट उपसर्ग है क। को और क उपसर्ग इनका थोड़ा ध्यान रखें। जैसे मैंने शब्द लिखा
कलंक, कठोर। तो ये आपकी हिंदी के उपसर्ग थे। हालांकि कुछ किताबों में 20, कुछ में 18, ऐसे कोई फिक्स संख्या नहीं है, लेकिन जो मैंने आपको 12-13 बताए उनमें से अधिकतर परीक्षाओं के प्रश्न कवर हो जाते हैं। तो हिंदी के उपसर्गों को आप देख सकते हैं। अब हमारा रहेगा विदेशी उपसर्ग। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी के उपसर्गों के बाद हम विदेशी उपसर्ग देखते हैं।